गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के दूसरे अध्याय चैप्टर दूसरे की प्रश्नावली 2.2 की, जो कि आधारित है शून्यकों के योगफल व गुणनफल पे। तो शून्यकों के योगफल और गुणनफल को जानने के लिए एक फॉर्मूला है। पहले हम उस फॉर्मूले को करते हैं। यदि द्विघात बहुपद हमें कोई दी हुई है ax² जमा bx जमा c, तो मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल जो है वो माइनस बी बटा ए होगा, और शून्यकों का गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल होगा सी बटा ए। ये मूलों का योगफल भी इसको बोलते हैं और शून्यकों का गुणनफल भी या योगफल भी बोलते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए व शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले शून्य ज्ञात करने हैं, फिर उनके संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। चलिए पहला जो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वो कहता है, क्वेश्चन है x² माइनस 2x माइनस 8। हमारा काम क्या है, शून्य ज्ञात करने। 9th कक्षा के अंदर हमने इसी प्रकार से शून्य ज्ञात किए थे। जब शून्य ज्ञात करने हैं तो क्या करते हैं, हम इसके टुकड़े कर लेते हैं। आप इसको पहले भी 0 के बराबर रख सकते हो या बाद में इसको 0 के बराबर रखें। टुकड़े कैसे करते हैं, पहले गुणांक को अंतिम गुणांक से गुणा। 1 को 8 से करेंगे तो 8, क्योंकि माइनस का है तो उत्तर आ जाएगा माइनस के 8। अब 8 के टुकड़े बनाने हैं हमें ऐसे कि गुना करें तो माइनस 8 आए और जोड़े तो क्या आए, माइनस 2। तो टुकड़े यदि हम 4 और माइनस 2 बनाएं या माइनस 4 और 2, हमें देखना है कि टुकड़े कौन से बनेंगे। देखिए यदि इनको जोड़ेंगे तो 4 में से 2 गया 2, प्लस का 2 आएगा। हमें तो माइनस का 2 चाहिए, तो हम कौन सा लेंगे, माइनस के 2 यानी माइनस के 4 प्लस के 2, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो अब टुकड़े बना लिए x² माइनस 4x जमा 2x माइनस 8। पहले दोनों में से x कॉमन x माइनस 4, अगले दोनों में से 2 कॉमन x माइनस 4। x माइनस 4 और x जमा 2 ये टुकड़े हो गए यानी उसके गुणनखंड हो गए। अब शून्य निकालने हैं तो इनको 0 के बराबर रख देंगे, यानी x माइनस 4 बराबर 0 और x जमा 2 बराबर 0। x का मान यहाँ से 4 आ जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 2। अब बात करते हैं अपने शून्य जो आ गए वो हमारे आगे 4 और माइनस 2। अब हमें उनके गुणांकों के बीच की संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि शून्यकों का योग जो है वो कितना होता है, माइनस बी बटा ए। ये समीकरण, ये बहुपद थी हमारे पास x² माइनस 2x माइनस 8। जब इसकी तुलना ax² जमा bx जमा c से करेंगे तो x² के साथ यहाँ a था और यहाँ कितना था, 1, तो a का मान आ गया 1, b का मान -2 और c का मान -8। तो अब देखिए शून्यकों का योग, हमें शून्य दिए हैं 4 और -2, योग कर दिया 4 जमा -2, और यहाँ माइनस बी बटा ए यानी b का मान -2, माइनस बाहर पहले था, बटे में a यानी 1, तो 4 में से 2 गया 2 और इधर भी क्या आ गया 2, यानी हमारा जो योगफल था वो सत्यता की जांच हो गई। फिर गुणनफल की बात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल आया c बटा a। देखिए शून्य थे 4 और -2 और c बटा a यानी c का मान -8, a का मान 1 यानी माइनस के 8 बटा 1। जब इसकी गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 8 बराबर माइनस के 8, यानी हमारा उत्तर सही है। फिर हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम है। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें देखिए हमें दिया है 6x² माइनस 3x माइनस 7x। अब देखिए यहाँ जो है वो प्रॉपर वे में नहीं दी हुई, हम अवरोही क्रम में लिखेंगे शक्तियों को जब भी लिखेंगे, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी शक्ति यानी वर्ग, फिर 1, फिर 0 शक्ति x की। तो हमने 6x² माइनस 7x माइनस 3 लिख दिया है। अब यदि देखिए इसके गुना करें, 6 दिए 18, यानी ये आ गया 18। 18 के टुकड़े करें यदि तो 2 नी में 18, यहीं से यदि देखें तो 2 नी में 18, 9 में से 2 गया 7, क्योंकि माइनस का है तो 9 को हम माइनस का लेंगे और 2 को प्लस का। तो हमारे पास टुकड़े आ गए 6x² माइनस 9x जमा 2x माइनस 3। 3x कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3 जमा 1 कॉमन लेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से टुकड़े आ गए 2x माइनस 3 और 3x जमा 1 बराबर 0। दोनों को 0 के बराबर रखा तो 2x माइनस 3 0, x 3 माइनस में था उधर जाके प्लस का, तो x का मान आ गया 3/2। इसी प्रकार से 3x का मान आएगा यहाँ से -1, x का मान -1/3। ये दोनों हमारे पास शून्य आ गए। अब बात करते हैं इससे आगे। उसने कहा था कि संबंधों की सत्यता की जांच करनी। तो देखिए तुलना करते हैं उस समीकरण की ax² जमा bx जमा c से।
तो a का मान हमारे पास आ जाएगा 6, जैसे ये तुलना करें यदि तो a का मान 6, b x वाले के साथ देखें तो माइनस के साथ है, और c यानी बिना x वाला है तो वो कितना है माइनस के 3। तो अब देखिए शून्यकों का योगफल होता है माइनस के b बटे a, योग किया शून्य का आए थे 3/2 और माइनस का 1/3 बराबर है माइनस माइनस 7/6, यानी कि माइनस का b -7 है और 6 यानी a है। तो 9 में से 2 गया, इसको लघुत्तम लेंगे 3 तिया 9, 2 एकम 2, 7/6 बराबर है 7/6। इसी तरह से अगला है शून्यकों का गुणनफल c/a, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 गुना माइनस का 1/3। इधर से देखें तो c का मान है माइनस के 3 और a का मान है 6, काट देंगे तो क्या आएगा माइनस का 1/2 बराबर है माइनस का 1/2। इसी प्रकार से जो इसका चौथा पार्ट है वो है 4u² जमा 8u। देखिए यहाँ बिना u वाली टर्म जो है, बिना u वाला गुणांक नहीं है, तो इस क्वेश्चन को जब शून्य निकालेंगे सीधा 0 के बराबर रख के, ये इनमें से कॉमन जो आएगा उसको कॉमन ले लेंगे, यानी 4u देखिए दोनों में से कॉमन आ रहा है, 4 बाहर चला गया, u की शक्ति 1 बाहर चलेगी तो अंदर रह गया u, यहाँ 8 था तो 4 दूनी 8 यानी 2, u बाहर चला गया, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से एक तो u का मान आ जाएगा हमारे पास 0 और एक u का मान आ जाएगा माइनस के 2, तो शून्य का आगे 0 और -2। बहुपद की तुलना करेंगे au² जमा bu जमा c से। देखिए u² के साथ यहाँ a, यहाँ पर 4, तो a का मान 4, b का मान 8 और c का मान 0। इसके बाद की वही प्रोसेस है जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं। उसके बाद आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे, t² - 15। देखिए वहाँ u वाला था लेकिन बिना u यानी अचर नहीं था, यहाँ अचर तो है लेकिन जो चर के साथ है t वाली जो टर्म है, t की पावर 1, t की शक्ति 1 वाली टर्म नहीं है, t² - 15 है। इसको भी वैसे हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि t² - 15 बराबर 0, तो यहाँ से t² का मान आ जाएगा 15। अब वर्ग खत्म करना है तो दोनों तरफ वर्गमूल कर देते हैं। जब भी वर्गमूल करेंगे एक तरफ से वर्ग लेके जाके दूसरी तरफ वर्गमूल करेंगे तो इसके आगे प्लस माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके 2 मूल होंगे, यदि हम प्लस माइनस ना लगाएं तो वहाँ से एक ही मूल आएगा। तो शून्य का आगे हमारे पास माइनस वर्गमूल 15 और वर्गमूल 15। अब बहुपद की तुलना करेंगे at² जमा bt जमा c से, तो a का मान 1, b का मान 0 और c का मान माइनस के 15। इसी तरह शून्यकों का योगफल करेंगे, माइनस के 15 जमा के 15, b का मान 0, a का मान 1, तो ये 0 बराबर है 0। इसी तरह गुणनफल करेंगे तो c/a, गुणनफल क्या थे शून्य -15 और वर्गमूल माइनस वर्गमूल 15 और वर्गमूल 15, तो गुना कर दी, c का मान आया -15, a का मान आया 1, तो गुना करेंगे तो उत्तर आ जाएगा -15 बराबर -15। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे जो कि है, देखिए क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमें दिया हुआ है। देखिए शून्यकों का योग उसने दे दिया 1/4 और गुणनफल दे दिया माइनस का 1। अब क्योंकि हम अभी भी करके आए हैं, ये हमने अभी भी कहा है कि शून्यकों का योगफल कितना होता है माइनस के b/a, तो हमने लिख दिया कि -b/a बराबर है 1/4 जो कि दिया हुआ था। फिर शून्यकों का गुणनफल की बात है, तो शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हुआ है -1 और अभी अभी हम करके आए हैं कि गुणनफल कितना होता है c/a, तो हमने लिख दिया c/a। अब बात करते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमें a, b और c के मान ज्ञात करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो a था हम उसे भी c/a में भी a वही लेके आना चाहेंगे। अब क्योंकि यहाँ 4 था, यहाँ नीचे कुछ नहीं था, तो हमने क्या किया 4 से गुना और 4 से भाग कर दे, तो ये आया -4/4। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 से a, b, c के मानों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे देखिए यहाँ पर a है 4 और यहाँ पर भी a क्या है 4, तो अब देखिए यानी a का मान हमारे पास आ गया 4, माइनस b का मान कितना है 1, तो b का मान कितना आ जाएगा -1, c का मान -4। इस तरह से तीनों मान हमें प्राप्त हो गए और हम यहाँ से बहुपद ज्ञात कर देंगे। बहुपद क्या है ax² जमा bx जमा c, यानी 4x² - 1x - 4। इसका एक दूसरा मेथड भी है, यानी ऐसे यदि नहीं करना चाहते तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ये क्या है कि शून्यकों का योग हमें दिया हुआ है 1/4। योग को इंग्लिश में बोलते हैं सम, सम यानी s बराबर हमने मान लिया कितना है 1/4। शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है -1
गुणनफल को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, यानी p, तो वो दिया है माइनस का 1। इस प्रकार से s और p का जब मान आ जाए तो हम वो द्विघात बहुपद लिखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स जमा पी, यानी s का और p का मान यहाँ हम लिख देंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस s का मान आया 1/4 x जमा p का मान कितना आया माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिख दिया, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया एलसीएम हमने ले लिया इसका 4x स्क्वेयर माइनस 1x माइनस 4 नीचे क्योंकि भाग में अब बहुपद है इसको हम खत्म कर सकते हैं, उत्तर आ जाएगा 4x स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 4। तो दोनों में से कोई भी मेथड हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं अपने तीसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट इसका बिल्कुल सेम है जैसे पहला पार्ट है। शून्यकों का योगफल दिया है 0 और गुणनफल दिया हुआ है वर्गमूल 5। शून्यकों का योग 0, योग निकालने का फॉर्मूला हम अभी भी करके आए हैं माइनस के b/a, तो ये माइनस b/a बराबर 0। अब इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हुआ है c/a, और c/a दिया है तो हमने, क्योंकि c/a फॉर्मूला है, हमें कितना दिया हुआ है इसको वर्गमूल 5 लिख देंगे इसको। तो यहाँ से c/a आ गया वर्गमूल 5। अब देखिए सबसे पहले हम तुलना करते हैं a की, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 लगा लिया, इसलिए 0 के नीचे भी हम क्या लगा लेंगे 1। तो अब यदि इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो a का मान भी 1 आ गया दोनों से, फिर b का मान देखें तो b ऊपर वाला यानी 0, और c का मान यहाँ ऊपर है तो कितना है वर्गमूल 5। इस प्रकार से द्विघात बहुपद आ गया हमारे पास ax स्क्वेयर जमा bx जमा c, यानी 1x स्क्वेयर, a का मान 1, b का मान 0, c का मान वर्गमूल 5, यानी द्विघात समीकरण आ गई हमारे पास, या बहुपद आ गया हमारे पास एक्स स्क्वेयर जमा वर्गमूल 5। ये दूसरा पार्ट इसी तरह से इसका अथवा है जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था।